बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन जलफरेज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इतनी ज़बरदस्त टेस्ट है इसका कि अगर आप सादे चावलों के साथ भी अगर इसको खाएं तो ये बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है 3 कलर की, लेकिन एक मैंने पूरी जो है वो ग्रीन वाली शिमला मिर्च ली है, आधी रेड ली है और आधी येलो ली है। और ये मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी। लेकिन अगर आपके पास येलो और रेड नहीं है तो आप खाली ग्रीन वाली 2 अदर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास तीनों कलर हैं तो आप आधी आधी दोनों डाल के और ग्रीन पूरी डाल दीजिएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन से भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास खाली रेड है तो रेड और ग्रीन 2 ले लें, बच जाएगी इसमें 2 हरी शिमला मिर्च। लेकिन अगर ग्रीन वाली आप पूरी लें और बाकी की आप जो भी आपकी मर्ज़ी आप उस तरह डाल सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप कौन सी ले सकते हैं शिमला मिर्च, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कटिंग का भी ये है कि आप किस तरह भी काट सकते हैं। मैंने स्ट्रिप में काटी है, आप चौकोर चौकोर साइज़ में भी काट सकते हैं। जिस तरह भी बच्चे पसंद करते हो खाना उस तरह भी आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिए 400 ग्राम और इसको भी मैंने स्ट्रिप में काट लिया है। मसाले में इसमें जाएंगे, ज़्यादा मसाले भर भर के नहीं जाते, थोड़े थोड़े से जाते हैं लेकिन फ्लेवर के हिसाब से। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है इसका नहीं करते हैं। तो 1 टीस्पून लेवल करके मैंने लिया ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, लेकिन 1 टीस्पून लेवल करके है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और लेवल कर कर ही भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। नमक हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो फुल भर भर के नहीं है, हाफ़ हाफ़ हैं और लेवल करके हैं। और 1/3 जो है वो जायफल जावित्री का पाउडर है और 1/3 ही गरम मसाला पाउडर है। ये दोनों चीज़ें जो है 1/3 जाएंगी। बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, कम कम ही मसाले जाएंगे। टमाटो प्यूरी ली है मैंने 2 टेबल स्पून, फुल भर के लूँगी। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप प्यूरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एक बड़ा रेड कलर का टमाटर लेकर उसको बॉईल करें और उसका छिलका उतार कर आप विदाउट पानी उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। वरना अगर आप चाहते हैं तो आप छिलका उतारें टमाटर का और बारीक काट के भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं कलर की वजह से यहाँ पर टमाटो प्यूरी का ही इस्तेमाल करूँगी कि कलर इससे अच्छा आएगा। 3 मैंने लहसुन के जवे लिए, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अगर बहुत बड़े जवे हैं लहसुन के जो चाइना के होते हैं तो वो आप 2 ही लिएगा, वरना छोटे वाले अगर लहसुन है तो 3 ले लिएगा। एक छोटे साइज़ की प्याज लिए और उसको इस तरह से काट लिया है। अदरक को भी मैंने 1 टुकड़ा लिया, उसको इस तरह से बारीक काट लिया है स्ट्रिप की कटिंग में। और ये 1 टेबल स्पून है, तकरीबन 12 से 15 स्ट्रिप्स होंगी ये अदरक की। अब एक पतीली में हमने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया। ऑयल में हमने लहसुन डालना है। लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5 सेकंड ही हमने लहसुन को कुक करना है ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए। लेकिन कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए लहसुन का। 5 से 10 सेकंड ही हमने बामुश्किल तमाम इसको फ्राई करा है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल भी इसके किनारे तक इसके रेड नहीं होने चाहिए, वरना कलर जो है वो टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा सालन का। बस अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने यहाँ तक कुक करना है कि अभी तो चिकन की जो स्ट्रिप है वो अपना पानी छोड़ेंगी, उसी में ये गल भी जाएगी। लेकिन पानी ड्राई करने के बाद और ऑयल में आपने इसको फ्राई करते रहना है ताकि इतना कि बस ये हल्के सा गोल्डन भी हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए, वाइट के अलावा ये हल्का सा गोल्डन पे भी आ जाए। बस ये देखें अभी इसने पानी छोड़ा है अपना। तब ये पूरा पानी ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद इसको हल्का सा इसको जिस तरह चलाते रहेंगे। कम कम चलाइएगा क्योंकि टूटे नहीं। उसके बाद बस ये हल्का सा गोल्डन होने लगेगी तो उतना ही हमें चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएं, बस इस तरह से ये खुद ही कलर देखें इसका चेंज हो जाएगा। ये देखें पानी पूरा ड्राई हो गया और कलर भी देखें आप चेंज हो गया। ये देखें गोल्डन भी हो गई है थोड़ी सी। और इस तरह से करने से हल्की सी ऐसी हो जाती है कि अगर जब आप इसका सालन बनाएंगे तो ये टूटेगी नहीं।
तो हमें गुटी गुटी सी चिकन नहीं चाहिए। ये गल तो गई है, लेकिन इसको इस तरह से गोल्डन करना था बस। इससे तो अपना खूबसूरत कलर भी आता है और ये खूबसूरत भी लगती है डिश आउट करते हुए। बस अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच मैंने फुल भर के टमाटो प्यूरी लिए। बस इसको भी हमने तकरीबन 15-20 सेकंड ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्राई नहीं करना है इसमें, 15 से 20 सेकंड बस। और आँच जो है वो मीडियम टू लो है। प्यूरी से जो है वो कलर ज़रा सा अच्छा खूबसूरत आ जाता है। अगर आपके पास अच्छा रेड कलर का टमाटर है तो आप उसको हल्का सा बॉईल करें, उसका छिलका उतर जाएगा तो उसको ग्राइंड कर लें। अब सारे मसाले डाल देंगे इसमें। मसाले डाल के भी बस 1-2 स्पून घुमाने तक ही इसको फ्राई करना है, इतना बस, क्योंकि मसाले जो हैं वो लगने का भी डर होता है। बस अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल के भी मिक्स करेंगे पहले हम सारे मसालों को और चिकन को शिमला मिर्च के साथ। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने इतना ही कुक करना है कि ये बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जियों को वैसे भी नहीं पकाया जाता है, तो ग़िज़ाइयत भी बाकी रहनी चाहिए और टेस्ट भी। बस अब इसको हम ढक के स्लो आंच पे, बहुत दम की तरह हम इसको पकाएंगे स्लो आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो ये देखें बस 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे 3 टेबल स्पून, और अदरक भी डाल देंगे। अब यहाँ पर आप इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप ढक्कन ढक के छोड़ दीजिएगा, तो इसकी खुशबू बहुत आपस में मिक्स हो जाएगी। लेकिन मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त डिश है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो सब्जियां भी खा लेते हैं और एक अच्छी और लजीज डिश भी आपको मिल जाती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, तो आपको अच्छी लगेगी और बच्चों को भी अच्छी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई करें और आप अपने फ्रेंड्स में और सब में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।